नमस्कार साथियों, गीता शब्द चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने यह तो जरूर सुना ही होगा कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम धरती पर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अदृश्य और अलौकिक शक्ति है जो हर समय हम पर हमेशा नजर रखती है। वह हमारे हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा रखती है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल पाओगे। इसका अर्थ बिल्कुल ही साफ है, जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का भविष्य तय करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। परंतु साथियों, मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भी मिलता है? आइए इस कहावतें को हम इस कहानी के माध्यम से इसे गहराई से समझते हैं। यह कहानी न केवल शिक्षाप्रद है बल्कि महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक भी है। मेरा आपसे प्रार्थना है कि इसे अंत तक जरूर सुने और इसका संदेश अपने जीवन में अपनाएं। एक समय की बात है, शैलपुर नामक नगर में एक प्रसिद्ध विद्वान और ज्ञानी महंत जी अपने आश्रम में निवास कर रहे थे। महंत का ज्ञान दूर दूर तक विख्यात था और अनेक शिष्य उनके उपदेशों को सुनने के लिए प्रतिदिन उनके आश्रम में आते थे। इन शिष्यों के साथ एक 10 वर्षीय बालक भी आता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन उम्र में छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि और जिज्ञासा बड़ी थी। एक दिन महंत अपने शिष्यों को जीवन कर्म और भाग्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। अर्जुन ध्यानपूर्वक हर बात सुन रहा था। तभी उसने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरुवर, क्या सचमुच इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है? भाग्य कर्म और नियति क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या हमारे कर्म बदल सकते हैं या भाग्य पहले से ही तय है? अर्जुन की बात सुनकर महंत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पुत्र अर्जुन, देखने में तो तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हारे प्रश्न अधिक गहरे और महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कहानी के माध्यम से ही समझना तुम्हारे लिए अधिक सरल होगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में मुकेश नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुलोचना के साथ रहता था। दोनों का जीवन बेहद कठिनाई भरा था, लेकिन वे किसी तरह दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे थे। मुकेश ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने हमेशा उसका साथ नहीं दिया। एक दिन मुकेश अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर गया। काम खत्म करने के बाद जब वह घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक सुंदर तोता खेत में बैठा है। उस तोते ने अपने पंजे में एक रोटी पकड़ रखी थी और उसे खाने की तैयारी कर रहा था। मुकेश ने उसे गौर से देखा और सोचा कि यह रोटी उसके घर के लिए काम आ सकती है। यह सोचकर उसने तुरंत तोते से वह रोटी छीन ली। तोते के मुंह से रोटी छिन जाने पर बेचारा वह तोता बहुत दुखी हो गया। उसने निराशा भरी नजरों से आकाश की ओर देखा और कहा, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना कभी सही नहीं होता है। वो दिन तोते के लिए बेहद कष्टदायक था। वह लगातार इस बात को सोचकर परेशान रहा कि उसकी मेहनत से मिली रोटी उससे छीन ली गई। कुछ ही दिनों में भूख और प्यास के कारण बेचारा वो तोता मर गया। उधर मुकेश उस रोटी को अपने घर लेकर आया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े ही आनंद से खा लिया। उन्होंने सोचा कि यह रोटी उनके लिए भगवान का आशीर्वाद है। कुछ समय बाद मुकेश और सुलोचना के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रामू रखा। राम बेहद प्यारा और सुंदर था। जो भी उसे देखता वह उसकी मासूमियत और सुंदरता से मोहित हो जाता। मुकेश और सुलोचना अपनी सारी परेशानियों और चिंताओं को भूलकर रामू को देखकर खुश हो जाते थे। रामू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी चंचलता और हंसी उसके माता पिता के जीवन का आधार बन गई। वह उनके घर का उजाला और उनकी हर खुशी का केंद्र था। मुकेश और सुलोचना ने सपने देखने लगे कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा और उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे रामू जवान हुआ, उनकी खुशियों पर अचानक अंधेरा छा गया। एक दिन रामू बीमार पड़ गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ।
डॉक्टरों और वैद्य ने जवाब दे दिया। कुछ ही दिनों में रामू ने इस दुनिया को छोड़ दिया। रामू की मृत्यु ने मुकेश और सुलोचना को तोड़कर रख दिया। उनका बसा हुआ संसार उजड़ गया। उन्होंने भोजन भी त्याग दिया। दिन रात वे अपनी किस्मत को कोसते हुए कहते थे, ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा हमें अपने बेटे को खोकर मिली। उन्होंने छाती पीटते हुए कहा, निष्ठुर समय ने हमें जीते जी मार डाला। हमारे जीवन का एकमात्र सहारा था जो छिन गया। दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिन रात पछतावे और पीड़ा में डूबे वे बार बार यही कहते, निष्ठुर काल ने हमें जीते जी जला दिया। मुकेश और उसकी पत्नी सुलोचना अपने बेटे रामू की मृत्यु के बाद दिन रात भगवान को भी कोसते रहते थे। उनकी जिंदगी में दुख और पछतावा ही बचा था। मुकेश अक्सर रोते हुए सोचते रहते थे, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा हमें पुत्र को खोकर मिली है। एक रात मुकेश को सपने में यमराज दिखाई दिए। यमराज ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, हे वत्स, तुम अपने पुत्र के लिए दिन रात सिर पटक रहे हो। अगर उसे देखना चाहते हो तो मेरी एक बात माननी होगी। कल पूजा घर के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो और वहीं सो जाओ। ध्यान रखना अगले 2 दिन तक कोई भी तुम्हें वहां परेशान ना करे। सुबह होते ही मुकेश ने सुलोचना को सपने का हाल बताया। सुलोचना ने उसे समझाया, शायद यह भगवान का संकेत है, हमें यमराज की बात माननी चाहिए। मुकेश ने तय किया कि वह यमराज के कहे अनुसार पूजा घर में जाकर सोएगा। उसी दिन उन दोनों ने पूजा घर को साफ किया, अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। रात होते ही वह गहरी नींद में डूब गया। तभी यमदूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने मुकेश के शरीर को वहीं छोड़ दिया और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले गए। यमलोक में पहुंचकर मुकेश ने कई भयावह दृश्य देखे। चारों तरफ से कराह की आवाजें आ रही थीं। कहीं पापियों को जंजीरों में बांधकर खींचा जा रहा था तो कहीं उन्हें आग के कुंड में डालकर काटा जा रहा था। भयानक दृश्य देखकर मुकेश का दिल दहल उठा। यमदूत मुकेश को लेकर यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, अब तुम अपने आसपास देखो। क्या इन लोगों में तुम्हारा पुत्र रामू है? मुकेश ने ध्यान से देखा और थोड़ी दूर पर खड़े नौजवानों के बीच रामू को पहचान लिया। वह भावुक हो गया और खुशी के मारे चिल्ला पड़ा, जी हां महाराज, वह मेरा ही प्यारा पुत्र है। यमराज ने आदेश दिया, उसे यहां बुलाओ। अगर वह तुम्हारे पास ना आए तो खुद उसके पास जाओ और उसे ले आओ। अब मुकेश ने रामू को कई बार पुकारा, लेकिन वह उसकी आवाज सुनकर भी नहीं हिला। परेशान होकर मुकेश खुद उसके पास गया। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ओ रामू, मैं तुझे लेने आया हूं, चलो बेटा मेरे साथ। मुकेश बार बार गुहार लगाता रहा, लेकिन रामू ने जवाब देना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। वह जैसे अपनी ही दुनिया में खो गया था। अंततः मुकेश ने देखा कि रामू उस बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तब मुकेश ने रामू का हाथ पकड़कर उसे टोका और कहा, मेरे बेटे, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूं। रामू ने गुस्से में अपनी बांह छुड़ाते हुए कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। तुझे याद नहीं है कि तुमने एक बार तोते से उसकी रोटी छीनकर उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था? क्या तुम्हें वह घटना याद नहीं है? रामू ने गहरी नजरों से मुकेश की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी उस निष्ठुर का बदला लेने के लिए ही मैंने तुम्हारे घर जन्म लिया। जैसे तुमने मुझे भूखा और असहाय छोड़ दिया था, वैसे ही मैंने तुम्हें जीवन में दुख और पीड़ा दी। मुकेश यह सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह टूटी हुई आवाज में बोला, हे रामू, मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूं कि मैंने गलत किया था, पर मैं अपने किए पर पछतावा करता हूं। मैंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। रामू ने कहा, पिताजी, यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। मेरे लिए अब लौटने का कोई मार्ग नहीं है। यह कहकर रामू वहां से हट गया। मुकेश का दिल टूट चुका था। वह यमराज के पास गया और कांपती आवाज में बोला, महाराज, वह मेरा पुत्र नहीं है। मुझे इस बात का पूरा एहसास हो गया है कि मेरी गलतियां ही मेरी इस स्थिति का कारण है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे मुकेश,
तुम मुझ पर दोष लगा रहे थे, परंतु अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे ही कर्मों का फल था। तुम्हारे बुरे कार्यों का नतीजा तुम्हारे जीवन में दुख के रूप में आया। यमराज ने यमदूत को संकेत किया और उन्होंने मुकेश की आत्मा को यमलोक से वापस उसके शरीर में पहुंचा दिया। जब मुकेश ने अपनी आंखें खोली तो वह पूजा घर में ही था। उसने तुरंत अपनी पत्नी सुलोचना को आवाज दी और सारी घटना का वर्णन किया। मुकेश ने कहा, सुलोचना, मैंने अपने जीवन में जो गलतियां की उनकी सजा मुझे मिल गई। अब हमें सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलना होगा। किसी को दुख पहुंचाने का परिणाम बहुत बुरा होता है। सुलोचना ने भी सहमति जताई और कहा, यह हमारे लिए एक सीख है। हमें हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करने चाहिए। उस दिन से मुकेश और सुलोचना ने अपने पुत्र रामू के लिए रोना बंद कर दिया। उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। दोनों ने यह प्रण लिया कि वे दूसरों की भलाई करेंगे और हमेशा अच्छे मार्ग पर चलेंगे। यह बात सच है कि बुरे कर्म कभी भी छिप नहीं सकता है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे एक दिन भुगतना पड़ता है। हम मनुष्य को हमेशा दूसरों के प्रति दयालु, सहायक और न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस संसार में हर चीज हमारे कर्मों पर निर्भर है। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलता है। जो बोगे वही काटोगे। महात्मा अर्जुन से कहते हैं, हे पुत्र, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जीवन में किए गए प्रत्येक अच्छे या बुरे कार्य का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने व्यवहार और कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है या किसी को दुख पहुंचाता है तो वह भूल जाता है कि इसका अंजाम उसे किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलेगा। यह संसार कर्म और फल का चक्र है, जिसमें हर कार्य का लेखा जोखा होता है। दूसरों को दुख पहुंचाने का कोई भी कार्य केवल उनके लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी हानिकारक होता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए किसी और के अधिकार को छीन लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ही पड़ता है। महात्मा कहते हैं, कुछ लोग हैं जो दुखद अनुभवों से गुजरने के बाद ही अक्सर लोग यह समझ पाते हैं कि उनके जीवन में आने वाली परेशानियां उनके अपने कर्मों का परिणाम है। यह जरूरी है कि हम हर पल यह सोचें कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से किसी और को दुख न पहुंचे। अपने कार्यों को सदैव नैतिकता, सत्य और सहानुभूति के आधार पर करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिशोध जैसी भावनाएं किसी का जीवन सुखद नहीं बना सकती। इनसे केवल पीड़ा और निराशा ही प्राप्त होती है। इसीलिए हमें हमेशा क्षमा, दया और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। यह मार्ग न केवल दूसरों के लिए सुखद होता है, बल्कि हमें शांति और संतोष प्रदान करता है। सही और गलत का चुनाव करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के हर पल को इस सोच के साथ जिए कि हमारे कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बने, न कि कष्ट का कारण। आपने देखा होगा कि सच्चे और ईमानदार जैसे कर्म न केवल वर्तमान में सुखद परिणाम लाते हैं, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित और उज्जवल बनाते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में संयम और धैर्य के साथ रहना चाहिए। हमारे द्वारा की गई भलाई न केवल हमारे आसपास के लोगों को खुशहाल बनाएगी, बल्कि हमारे जीवन को भी सार्थकता प्रदान करेगी। मित्रों, गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीख लेना किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। केवल पछतावे से कुछ नहीं बदलता। जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और आगे के जीवन को सकारात्मकता से भरें। हर व्यक्ति को ईश्वर और प्रकृति के न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। समय आने पर सब कुछ अपने आप संतुलित हो जाता है। जीवन का हर क्षण हमें एक नई सीख देने के लिए आता है और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस सीख को कैसे अपनाते हैं। हमें अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और सद्गुणों के साथ जीना चाहिए। जब हमारे कार्य सही होते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही खुशहाल और शांतिपूर्ण बन जाता है। इस संसार में कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है और हमें इस शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। जो जैसा बोता है वही काटता है, यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गीता शब्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
जिससे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।